2008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। अभी कल परसों प्रवचन में हमने आप लोगों से दुख प्राप्ति के उपाय बताए थे कि दुख किससे मिलता है। उसकी बात आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से खोली थी कि दुख कैसे मिलता है। तो वो सूत्र बताया था हमने आपको असाता वेदनी का, दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नान्यत प्रवस्था नान्य सद्वेश देश। बार बार अपनी पीड़ा को याद करने से क्या होता है, दुख और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। शोक इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग जब जब होगा और मन में जब जब परिणाम उसके होंगे तब क्या होगा, उसके माध्यम से भी हमारा दुख और बढ़ता चला जाएगा। ताप, टेंशन, ताप मतलब टेंशन करना, इसको आप टेंशन बोलते हैं, है ना। बात बात को लेकर बैठ जाना, उसको बार बार चिंतन करना, ये टेंशन, जितना टेंशन करोगे उतना दुख बढ़ेगा। दुख शोक ताप आक्रंदन, आक्रंदन मतलब हे भगवान क्या होगा, रोना। जब जब भी आप रोगे तो रोने से दुख और बढ़ता चला जाएगा। 5वें नंबर पे बात बोली थी वध। वध का मतलब क्या होता है, मन से, वचन से और काय से किसी को पीड़ा पहुंचाना, मतलब मारना नहीं। आप समझ रहे हो कि मार दिया, जान ले ली, उतना नहीं। मन वचन और काय से पीड़ा पहुंचाना, ये कहलाती है वध। और अंतिम में परिवेदन, ऐसा रोना, ऐसा रोना कि सामने वाला भी हमारे कारण दुखी हो जाए, व्यथित हो जाए, वो परिवेदन कहलाता। पर में वेदना हो जाए उसे परिवेदन कहते हैं। दुख प्राप्ति के 6 उपाय हमने प्रवचन में बहुत अच्छे से रिपीट किए थे कल परसों वाले प्रवचन में। आज अब चलते हैं सुख प्राप्ति के 6 उपाय पर। सुख चाहिए नहीं चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए सुख। सौरभ चाहिए, सौरभ बोला ऑलरेडी सबको चाहिए, मतलब तुम्हें चाहिए ही चाहिए और सबको चाहिए, है ना। दुख तो नहीं चाहिए ना, दुख कौन चाहता है। तो दुख के 6 उपाय बता दिए थे, है ना। आज सुख के 6 उपाय बता रहा हूं आपके बीच में। इसको भी, सुख मतलब क्या, शास्त्रीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं, साता वेदनी। क्या बोलते हैं, साता वेदनी। मतलब बात वही है, लेकिन मैं अपनी भाषा में प्रेषित कर रहा हूँ। वही कर्म की बात है, वो धर्म की बात से बोलूंगा तो आपको कठिन लगेगी। जब इस बात से बोलूंगा सुख चाहिए तो आपको वो बात बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आप सब लोग सुख चाहते हैं तो सुख प्राप्ति के 6 उपाय आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। वो आचार्य भगवान ने क्या बोले हैं, तो अगर वो सूत्र आप देखें, भूत वृत्तनुकंपादान सरांक संयमाद्योग शांति शौचमिति सदवेद्यस्य। ये सूत्र सामान्य सा है, लेकिन अगर बहुत गहराई से जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इससे सुख प्राप्त हो सकता है। क्या है, सबसे पहला भूत अनुकंपा। भूत मतलब क्या, प्राणी मात्र को अपने जैसा स्वीकार करना। प्राणी मात्र को अपने जैसा स्वीकार करना, जैसा मैं हूं वैसे सभी लोग हैं। जैसे मुझे बुरा लग रहा है वैसे सबको बुरा लग सकता है। जैसे मुझे पीड़ा हो रही है वैसे सबको पीड़ा हो सकती है। जैसे मुझे कष्ट का अनुभव हो रहा है वैसे सबको कष्ट का अनुभव होता है। मेरे समान पूरे जग को मानना, दया और करुणा से अभिभूत होना, ये कहलाता भूत अनुकंपा। इसको बोलते हैं क्या, भूत अनुकंपा। मतलब जब जब भी आप दया से अंदर से द्रवित होगे तब तब आप साता वेदनी कर्म के बंध की ओर आकर्षित होगे। अगर आप सुख चाहते हो, अगर आप वास्तविकता में सुख के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हो तो सुख के लिए ही करना पड़ेगा, जैसा मैं वैसे सब। मतलब सुख के लिए स्वार्थी जीवन नहीं, निस्वार्थ जीवन आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तो निश्चित आपके जीवन में सुख आ जाएगा। अगर आप लोग वास्तविकता में सुख से अपनी रिश्तेदारी बनाना चाहते हैं, सुख को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो आपको दया और करुणा अपने जीवन में अंगीकार करनी होगी, और दया और करुणा से अपने जीवन को जीना होगा, तब सुख कहलाता है। आप निश्चित मान के चलना। बहुत अब चाहते तो हैं सभी लोग कि हम दया से जीवन जिएं,
लेकिन जी नहीं पाते दया से जीवन। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपसे? जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं तो क्या देख के चल रहे हैं? अगर 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर देख के नहीं चल रहे हैं तो फिर जो जीव आके नीचे मरे, ऐसे ही आपका भी मरण होगा, टेट फॉर ट्रेट। आप अगर मान लो किसी जीव को मारोगे तो वो भी आज नहीं तो कल आपको भी मरना तो पड़ेगा ना। मान लीजिए कहीं छिप के दब के मर रहे हैं तो दरवाजा खिड़की आप बंद कर रहे हैं, बिना देखे कर रहे हैं, तो उसमें जो जीव दबे हैं मरे हैं, अब उसका क्या होगा? आपको भी वैसे ही दब के मरना होगा। तो ध्यान रखना, सब हम देखभाल की करें, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएं। ये सबसे पहला है दुख। नहीं, सबसे पहला क्या है? भूत अनुकंपा। फिर क्या है? व्रतिदान कहा है आचार्य श्री जी ने, व्रति अनुकंपा नहीं कहा इसका अर्थ। व्रतिदान मतलब क्या? व्रतियों को आहार दान देने से सुख की प्राप्ति होती है। जब जब भी आप त्यागी व्रतियों को आहार कराओगे, आहार में संलग्न होगे, आहार बनाने की प्रक्रिया से जुड़ोगे, तो वो भी सुख की प्रक्रिया से आप जुड़ रहे हो। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, वही आटा, वही बेलन, वही चकला, वही चूल्हा, वही सब कुछ, लेकिन इतने से भाव लग गए कि हम किसके लिए बना रहे हैं? अतिथि समविवाह व्रत का पालन करेंगे तो क्या हो गया? वो सुख का हो जाएगा। सीधे सीधे 3 घंटे 4 घंटे सुख में परिवर्तित हो जाएंगे आपके। साता वेदनिक कर्म का 4 घंटे लगातार बंद होगा। अगर भावना इतनी सी हो गई, हम किसके लिए बना रहे हैं? व्रतियों के लिए बना रहे हैं। बना तो अपने लिए रहे हैं, लेकिन हम अतिथि समविवाह व्रत का पालन करेंगे, इतने से में सुख का मीटर चालू हो जाता है। यही पाप की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाती है और सुख की संवेदना से आप जुड़ जाते हो। वास्तविकता में सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो आहार दान की ये महती प्रक्रिया है, इसको छोटा मोटा मत मानना। मैं हमेशा कहता हूँ कि पंच आश्चर्य वहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? जब आहार दान होते हैं महान महान रिद्धिधारी मुनिराजों के, उनके घर के आगे पंच आश्चर्य होते हैं। बाकी और किसी चीज़ में पंच आश्चर्य नहीं होते। आहार दान की मंगलमय प्रक्रिया है, इसलिए आपको आहार दान चाहे 1 ग्रास दें, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं तो देखें, लेकिन इस आहार दान की इस मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया। आप लोग याद करेंगे? आप लोग कल बता पाएंगे? आएंगे कल? कल आएंगे तो कल आप सुख प्राप्ति के 6 उपाय हमें बताना, ठीक है ना? सुख प्राप्ति के 6 उपाय आपको बताना है। अगर वास्तविकता में हम आपको प्रवचन भी सुना रहे हैं और साथ साथ में अध्ययन भी करा रहे हैं, दोनों काम आपका एक साथ हो रहा है। क्योंकि हमने तो मंगलाचरण किया था स्वाध्याय का, अभी हमने बैठे बैठे मंगलाचरण किया। हमें तो नहीं पता था प्रवचन करना, हम तो कर चुके हैं। पर ठीक है, आप लोगों की भावना और सामने लगा दिया है तो अब बोलना पड़ रहा है, बोल रहे हैं। तो अब बोल रहे हैं तो आपको सुख प्राप्ति के 6 उपाय। सबसे पहला क्या है? भूत अनुकंपा, मतलब प्राणी मात्र को अपने जैसा मानना, दया और करुणा। जब भी आप दया से होगे। दूसरे नंबर पर व्रतियों को दान देना। उसमें सब आ गए, क्षुल्लक जी भी आ गए, एलक जी भी आ गए, आरिका भी आ गई, मुनि भी आ गए, सब आ गए। त्यागी व्रति मतलब त्यागी व्रति, उनको आहार दान देना। ठीक, तो ये हो गया दूसरे नंबर पर भूत व्रत अनुकंपा दान। फिर उसके बाद क्या है? हाँ हाँ, दूसरा है सराग संयम। मानना, विचार करना, देखना कितनी बड़ी बात है कि मतलब जो जो मुनिराज हैं वो मुनिराज फुल टाइम साता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं। हमारी साता की दुकान पूरे समय खुली है। अगर हम अपने व्रतों को बहुत अच्छे से पाल रहे हैं तो, नहीं तो व्रतों में दोष लगा रहे तो नहीं। हम अगर व्रतों को अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं तो हमें दुख की प्राप्ति तो होना ही नहीं है। हमेशा साता बंधेगा फुल टाइम 24 घंटे। ऐसी हमारी दुकान है कि फुल टाइम 24 घंटे हम साता को बांधने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, अगर चर्या का अच्छे से पालन कर रहे हैं तो। ऐसी ये दुकान है। महाराज जी हम तो नहीं बन पा रहे हैं, आप हमारे लिए फिर ये गया नहीं, आपके लिए गया नहीं। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि आप अगर नहीं भी बन पा रहे हैं, लेकिन अगर रोज भावना भाएं, आज नहीं तो कल मुझे आरिका बनना है, आज नहीं तो कल मुझे मुनि बनना है, ये भावना भी आप भाओगे तो जब जब भावना भाओगे साता वेदनी कर्म का बंद होगा। ठीक है ना? नहीं बन पा रहे, शारीरिक क्षमता नहीं है, और भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप भाव तो भा सकते हो। भाव भाने में क्या है? महाउदय हमारे सामने जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं? इंदौर वाले कौन बैठे हैं? जानते नहीं जानते भैया जी को? बादल भैया बैठे हैं। बादल भैया भले ही वो कपड़े में हैं, लेकिन वहाँ रहकर भी, घर में रहकर भी मुनि वत्सरिया जैसे वो पूरे के पूरे रहते हैं। वो तो बस बैठे हैं जल्दी जल्दी जिम्मेदारी पूरी हो और आपके साथ आकर जो है
मुझे आप बाजू में बैठना है। ये भाव वो पल प्रतिपल संजोए हैं कि मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है और अपना कल्याण करना है। अब मानना पीछे मिलना मुश्किल की बात होती है कि, और वो उनको उनका पुण्य था कि दूसरे और तीसरे साल में ड्रॉ सिस्टम में इतने लोगों में भी उनका नाम निकल गया। भावनाएं निर्मल पवित्र तो उनका नाम निकल गया। तो ये निश्चित मान के चलना, हम नहीं बन पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन बनने के भाव रखें और साधुओं के पीछे लगे रहें और साधुओं से जुड़े रहें और साधुओं की संगति में लगे रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। आज नहीं तो कल हम मुनि बन सकते हैं। तो तीसरा कारण क्या हो गया? सराग संयम। चौथा आएगा संयमा संयम। क्या कहलाता है संयमा संयम? मतलब किसको कहते हैं संयमा संयम? पंचम गुण स्थान, प्रतिमाओं का पालन करना। प्रतिमाओं का आप पालन करोगे तब भी साता वेदनी कर्म का बंध आपके साथ लगेगा। आप अगर पंचम गुण स्थान के साथ अपने जीवन को जियोगे तो आपका जीवन असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा व्रतों को लेने से ही प्रारंभ हो जाती है। तो हमने तो बहुत अच्छा सिस्टम बता दिया था कि आप अभी नहीं पाल पा रहे तो 15-15 दिन का पालें, महीने भर का पालें, लेकिन प्रतिमाओं को पालन करें, है ना। और बहुत सारे लोगों ने तो माना, बहुत सारे लोगों ने नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने माना भी है। छोटे छोटे बच्चों ने लिया। तो आप ऐसे भी अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उससे अपने जीवन में त्याग की एक भूमिका तैयार हो जाती है। हम तैयार हो जाते हैं कि हाँ भैया ठीक है, हम 15 दिन के लिए लें और व्रतों का पालन करें। कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। एक टाइम पर बड़ा प्रतिज्ञा, एक बार आलोचना पाठ, शुद्ध भोजन करना, अष्टमी चतुर्दशी एक आसन, 2 टाइम आधे आधे घंटे की सामायिक, बात खत्म। इतने से नियम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। आप कर सकते हो तो कर लो। तो इससे भी क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। और ऐसा नहीं कि आप बड़ी जगह रहते हो तो नहीं कर सकते। दिल्ली वाले प्रेइंग वे भी कर सकते हो, पानी की व्यवस्था वहाँ भी हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 दिन 10 दिन जितने दिन हो, यहाँ भी आप अभी अगर हो तो 15 दिन के लिए प्रतिमा ले सकते हो। नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ले सकते हो आप। चाहो पानी की दिन में 3 बार छूट, 4 बार छूट दे देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हो, दे दी हमने। क्योंकि ये सब लोग अभी हम भूमिका तैयार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। ये आप ध्यान में आधा आधा घंटा बैठते ही हो, प्रतिक्रमण और कर लेना हमारे साथ में, बस आपकी प्रतिमा हो जाएगी। तो हम पंचम गुण स्थान 15 दिन के लिए लो, देखो आपका जीवन बदल जाएगा। 15 दिन आपको यहाँ वहाँ जाना ही नहीं है। जब हम यहाँ आए तो आप हमको छोड़ के तो कहीं जाओगे नहीं। बस 15 दिन के लिए कर लो आज नियम इस कि सुख प्राप्ति के इस उपाय में मैं अपने आप को लगाता हूँ और 15 दिन के लिए प्रतिमाओं को ग्रहण करता हूँ। आपके साथ हमें चिंता नहीं करो, जीवन सुधर जाएगा आपका। अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि 15 दिन के लिए प्रतिमा हम ले लें और अपने आप को महान बना लें, अपने आप को सुख के कारण से जोड़ लें। 5वें नंबर पर क्या है? भूत प्रत्यनुकंपना सराग संयम, शांति सोच। शांति ये अपने आप में बहुत कठिन चीज है, ये बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है। लेकिन शुद्ध साता वेदनी कर्म के बंध का कारण है शांति। क्या कहलाती है शांति? शांति का मतलब होता है क्षमा को धारण करना। मतलब क्षमा को धारण कब करना, समझ लेना, कब कब किस कंडीशन में? सामने वाले की पूरी गलती है, जायज है कि आपको गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए और सामने वाले को आप लोगों को डांटना चाहिए, उसके बावजूद भी आप बोल दो कोई बात नहीं, हो गया, वो वाली शांति। क्षमा धारण करना, 24 घंटे हमेशा क्षमा के भाव जब जब भी करोगे। मतलब ये ध्यान रखना, आपके पुण्य से सामने वाले ने गलती करी है और आप पर गुस्सा किया है, आपके पुण्य से। क्यों? अब आपको पुण्य कमाने का मौका है कि आप उसको माफ कर दो। आपको पुण्य कमाने का मौका है कि आप उसको माफ कर दो। उसके प्रतिकूल व्यवहार पर भी, उसने गलत सलत बोला उसके बावजूद भी डिंपल झुक जाओ, साता वेदनी कर्म का कारण होगा। उसने गाली दिए तब भी झुक जाओ, शांति। इसको शांति बोलते, साता वेदनी कारण बोला है। तो चिंता नहीं करना, उसने दिया, तुम तो दुआ दो कि भगवान उसको मति दे। कहाँ ये कर रहा है? विरोधी हिंसा अलग होती है। वो कैसी विरोधी हिंसा होती है? देश के लिए कही गई है। यहाँ देश की कोई बात ही नहीं हैगी। और देश के लिए लड़ना, वहाँ विरोधी हिंसा की बात की गई है। यहाँ देश के लिए नहीं, यहाँ व्यापार में लड़ना, ऐसी हिंसा नहीं हैगी, वो हिंसा में नहीं आएगा। तो आप उस चीज़ को समझो। जब जब भी ऐसे निमित्त मिले, उन निमित्तों के मिलने के बाद अगर आप क्षमा धारण कर लोगे तो इस हो गया। पर ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ परिभाषा, प्रतिकूल परिस्थिति होने के बाद क्षमा धारण करने में साता वेदनी में आएगा, ये निश्चित मान के चलना, उसके पहले नहीं आएगा। तो ये चौथे नंबर पे हो गया। और कौन से? 5वें नंबर पे हो गया। और अंतिम जो डिंपल उसमें लगा दिन रात है, क्या है अंतिम? क्या है? सोच। सोच का मतलब क्या होता है? लोभ का त्याग करना। मतलब
संतोषी प्रवृत्ति रखना, जो मिल जाए प्राप्त को पर्याप्त मानना। क्या मानना? प्राप्त को पर्याप्त मानना। क्या बोलो? सुनो इधर ध्यान से, इधर दो ध्यान। किसको? किसको? जो है ना उसको पर्याप्त मानना, दिन रात नहीं भागना, 24 घंटे इस नींव भर दूं, वो नींव भर दूं, इतनी भर दूं, उतनी भर दूं, जो मिल जाए ठीक है, ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं करना। जो प्राप्त को पर्याप्त मानता है वो साता वेदनी के कारण से जुड़ जाता है, उसके जीवन में साता वेदनी आ जाती है। अब छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, है ना, एक छोटी सी, क्योंकि मैं सत्य घटना सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। ये 6 कारण अगर कल आप सुनाओगे तो आगे प्रवचन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सरल सरल तो है। कौन सा है? पहला कारण कौन सा है? भूत अनुकंपा। अर्थ समझ लो क्या है उसका? सबको, प्राणियों को अपने जैसे समझना। व्रति अनुदान, आहार दान देना। दूसरा, तीसरा क्या है? सराग संयम, मतलब मुनि व्रतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें अपने को संयोग देना और भावना बना। चौथा क्या है? प्रतिमाओं का पालन करना। नहीं पालन कर पा रहे तो भावना रखो, आज नहीं तो कल प्रतिमाओं का पालन करूंगा। पांचवा क्या है? शांति, क्षमा धारण करना। और छठवा क्या है? सोच, लोभ की प्रवृत्ति को कम करना, संतोष प्रवृत्ति को धारण करना। ये 6 कारण सुख प्राप्ति के काय के हैं? साता वेदनी सुख प्राप्ति के 6 उपाय। रिपीट करो। सबसे पहला, जीव मात्र पर अनुकंपा करना। बोलो बोलो। दूसरा हैगा, हाँ, व्रतियों को, मुनि मत बोलो, फिर क्या हमारे शुल्लक जी कहां जाएंगे भैया? हाँ, व्रतियों को दान देना, ठीक। तीसरा, सराग से मुनि व्रत का पालन, नहीं तो भावना। चौथा, प्रतिमाओं का पालन तो प्रतिमाओं की भावना रखना। पांचवा, क्षमा धारण करना। छठवा, संत सोच यानी कैसी भावना रखना? संतोषी प्रवृत्ति। ये 6 बात, एक कहानी करके अपनी बात को विराम दे रहा हूं। बहुत रियल घटना आपको सुना रहा हूं। क्या हुआ? एक व्यक्ति निकला गांव से, सुनना ध्यान से। एक व्यक्ति निकला गांव से काम के लिए कि मुझे काम की तलाश है, और वो पहुंच चुका पठारी जैसे गांव में। थोड़ा बड़ा गांव था, पठारी पहुंच गया। ऐसे जो है सेतपुर से निकला होगा और पठारी तक पहुंच गया। अब वो पठारी तक आ गया है तो अब बस वो दुकानदारों के पास पहुंचा और देख रहा है कहीं कोई दे दे, कहीं कोई दे दे नौकरी। और एक कपड़े की दुकान पर पहुंच गया, है ना। अब कपड़े की दुकान पहुंचा, उन्होंने पूछा क्यों, नौकरी है? हाँ है। क्या कर सकते हो? बोले आप जो काम कराओगे, जैसे क्या लोगे? जो आप दोगे वो ले लेंगे, बस काम की आवश्यकता है और मेरी आजीविका चल जाए, इतनी आवश्यकता है। दिखने में सज्जन सा दिख रहा था वो, प्रियंक जी जैसा सज्जन सा लग रहा था वो, कि हाँ सज्जन है ना। तो बस ठीक है। अब उन्होंने भी जो है, जो सेठ जी थे, उन्होंने उसको काम पर रख लिया। अब देखना, वो व्यक्ति काम पर आ गया और कार्य प्रारंभ कर दिया, और कार्य होने भी लगा। और कार्य होने लगा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अब मामला और आगे बढ़ता है। मामला क्या आगे बढ़ता चला गया? वो जो दुकानदार था उसको लगा कि मैं पठारी में हूँ क्यों और कहीं हूँ, क्यों, कमाई तो बामोरा जैसी हो रही है, इतनी दुकान तो बामोरा में चलती है, इतनी दुकान कैसे चलने लगी? अब बस दिन दुगनी रात चौगनी दुकान चलने लगी उसकी। बिक्रा जो है बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब उसे लगा कि वाह बहुत अच्छा है ये आया है। अब हुआ संयोग से क्या हुआ कि वो बीच में नहीं आया। जब 3 4 दिन 5 दिन नहीं आया तो उसको समझ में आ गई कि जो भी कुछ मैं हूँ वो किसकी बदौलत हूँ। अरे सेठ जी ने सोचा किसकी बदौलत हूँ? उस नौकर की बदौलत हूँ, ठीक है ना। अब उस नौकर की बदौलत हूँ मैं, उसने ये वाली भावना भाई, उसने सोचा मैं बहुत कम पैसे दे रहा हूँ, ये तो क्या है, शोषण है, तो अब मुझे पैसे बढ़ा देना चाहिए। अब जब वो आया, उससे कुछ पूछा नहीं, और पहले ऐसा तो होता नहीं मोबाइल से मैं नहीं आ रहा हूँ ये और वो, इस टाइप का मामला था नहीं, अभी हो गया इतना सब कुछ। तो बस वो आया बेचारा गाँव से और उससे नौकरी पर रख ली। अगले जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने पैसे बढ़ा के उसको दे दिए। उसने गिने, मालिक गलती से आपने ज़्यादा दे दिए। बड़ा ही सभ्य था, बहुत व्यवहारिक था, बहुत कुशल था, बहुत ईमानदार था, उसने दिए और ये पैसे वापस दे दिए। तो सेठ जी ने बोला नहीं नहीं, मैंने आगे रह के दिए, मैं समझता हूँ तुम मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैंने पैसे आपको आगे रह के बढ़ा कर दिए, रख लो रख लो। तो उसने गिने और मुस्कुरा दिया। वो सेठ जी को बड़ी आशा थी, ये कहेगा मालिक क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने पैसे बढ़ा दिए, आप तो बहुत हो, ऐसे हो वैसे हो, आपकी कृपा का मैं पात्र बन गया हूँ, खूब प्रशंसा करेगा। लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ा सेठ को गुस्सा तो आया कि देखो कैसे एहसान फरामोश, एक भी प्रशंसा के मुख नहीं, एक और मुस्कुरा रहा है अंदर ही अंदर। जिम में पैसे रख लिए और बस खत्म हो गई कहानी, है ना। अब कुछ दिन हुआ, थोड़े बहुत दिन की बात है कि फिर हुआ ये, फिर वो नहीं आया।
तो फिर जब वो नहीं आया तो सेठ जी को आई गुस्सा, लगता है ये गरीब लोग छोटे लोग होती हैं ऐसे, अब उसको पैसे और उड़वाने, तो फिर ये नहीं आया हैगा। अब जो है अगली बार जो दिया वो कम करना पड़ेगा इसको, तब इसकी समझ में आएगी कि क्या कहलाता हैगा। अपने आप बहुत बहुत अंदर अंदर कोसने लगा, बोले बोलूँगा कुछ नहीं, अब देखता हूँ फिर ये गिड़गिड़ाएगा, मेरे पैर पड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, तब फिर मैं इससे कहूँगा कि अब आगे से गलती मत करना, ऐसे बिना बताए मत जाना और इतने इतने दिन मत जाना। हुआ यही, उसने कुछ नहीं बोला। और जब पैसे की बारी आई तो कम दे दिए, कम दे दिए तो पैसे गिने उसने, उसे लग गया कि पैसे कम हैं। गिनने के बाद उसने वो फिर मुस्कुराया और फिर पैसे जेब में रख लिए, फिर मुस्कुराया और फिर पैसे जेब में रख लिए। अब पैसे जेब में रख लिए, सेठ जी को काटो तो खून नहीं। क्या आदमी की पजामा है, जब ज्यादा दिए तब भी कुछ नहीं मुस्कुराता, जब कम दिए जब भी कुछ नहीं कहता है, तो कैसा हैगा समझ में मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा है। और फिर सेठ जी तो सेठ जी थे, है ना, वो आकुल व्याकुल हो गए, वो आतुर हो गए, वो सौरभ जैसे थे, माने नहीं और उसने पकड़ ही लिया सेठ जी को और मतलब नौकर को। और नौकर से बोला भैया तू क्या है यार, भैया जब पैसे ज़्यादा दिए थे, जब मुस्कुराता है, कम दिए मुस्कुराता है, बात क्या है बता तो दे। तो बड़े अच्छे उसने वचन बोले नौकर ने, उस नौकर ने बोले, बोले सेठ जी बात ऐसी है कि मैं बड़ा संतोषी प्राणी हूँ। बोले वो तो समझ में आ रहा है हमें, और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं प्राप्त को पर्याप्त मानता हूँ। काय को प्राप्त को पर्याप्त मानता हूँ, मेरे जीवन का इतना ही लक्ष्य, इससे नहीं। और तो मुस्कुरा क्यों रहे थे? बोले ऐसा मैं अपने आप को करता नहीं मानता हूँ, हम सब अपने आप को करता मानते हैं, जितने यहाँ बैठे हैं ना, सबको ऐसा लग रहा है मैं ही करने वाला हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही सब समझते हैं, मैं हूँ तो सब हूँ, है ना, यही सब लोग मानते हैं। बोले मैं अपने आप को करता नहीं मानता हूँ, सबके अपने अपने कर्म का आता है और अपने आप उस भाग्य से मिलता है। बोले जब मैं पहली बार आया था ना, पहली बार नहीं आया था ना, और आपने पैसे बढ़ाए थे, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मेरा बच्चा हुआ था, तो मैं समझ गया उसकी किस्मत का आया हैगा, तो मैं आपको शाबाशी क्यों दूं, और मैं क्यों को मेरे को मिला है, उसका किस्मत का आया था और आपने दे दिया, बात खत्म। और जब मैं दूसरी बार नहीं आया ना, तब मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो मैंने सोच लिया माँ की किस्मत का गया, माँ की जो किस्मत का था वो चला गया, तो मैं काय को आज रोज ध्यान करूं और क्यों आपके हाथ पैर जोड़ूं, क्यों गिड़गाऊं कि मालिक दे दो दे दो दे दो। माँ की किस्मत का था, वो था, चला गया, इसलिए बस जो मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ, इसमें भी गुजारा कर लेता हूँ और दान धर्म कर लेता हूँ, इसलिए मुझे कोई विकल्प नहीं है। ये कहलाता है सोच धर्म, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, मत भागा दौड़ी करो, मत यहाँ वहाँ हाथ पैर फैलाओ, आपकी किस्मत का आपको मिलता चला जाएगा और उसी में सुख शांति का अनुभव होगा। ये 6 कारण सुख प्राप्ति की आपको बता दी, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। 5 मिनट की बात थी लेकिन 15-17 मिनट होने जा रहे हैं, क्या करूँ मैं, तो अब बोलना आपने प्रारंभ कराया, तो क्या क्या है दुख, क्या सॉरी सुख प्राप्ति के, फिर से कौन सा, पहला प्राणी मात्र पर, रिपीट, प्राणी मात्र पर, दूसरा हैगा व्रतियों को दान, तीसरा हैगा मुनि व्रतों का पालन, चौथा हैगा प्रतिमाओं का पालन, पांचवा हैगा क्षमा भाव धारण करना, और छठवा हैगा सोच लोभ की प्रवृत्ति को कम करना। ये सुख साता वेदनी सुख की 6 प्राप्ति कराने। लेकिन देखो मैंने मुंह सुखाते सुखाते गर्मी में भी आप लोगों के निवेदन से बोला है, अब मैं आपको नियम दे रहा हूँ, ये जो 6 बातें मैंने आपको बताई है, ये 6 बातें कम से कम 2 लोगों को बताना, अपने मुख से 2 लोगों को बताना है 6 बातें, 2 लोगों को वायरल करना है, बताना है, ठीक है ना, जाके बता देना डिम्पल के पापा को कि 6 सात सुख के कारण है, ठीक है ना, बता देना, 6 बता देना, ठीक। तो आपको कम से कम ये नियम है आज का, क्या बताना है, जो हमने 6 बातें बोली हैं आपको 2 लोगों को कम से कम बतानी, इससे आपका भी स्वाध्याय हो जाएगा, उनका भी स्वाध्याय हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा, और आप बताओगे तो आपको याद भी रह जाएगी। और बताना है तो उसमें आपको क्या है, अभी याद भी करना होगा, इसलिए अगर याद नहीं है तो फिर रिपीट करना, कल किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, कि 6 अगर कल आपको सुनना है तो आगे और सुना दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि 6 सुख के प्राप्ति के उपाय आपको कल बताना पड़ेंगे, और 2 लोगों को पूछूंगा आपने बताया कि नहीं होता, ठीक। हाँ, गिफ्ट भी दे देंगे, आप जो बोलोगे वो गिफ्ट दे देंगे, आशीर्वाद से बड़ा गिफ्ट है क्या कोई, दोनों हाथ से दे देंगे जो 6 बताएगा पूरे। चलिए इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सातों उपलब्धि शिशु के सिद्धि।